हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएस सेंटर दिल्ली में। आज हम मूल अधिकार के उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसको कहा जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसको वास्तव में किस लिए समाहित किया गया भारतीय संविधान, आखिर इसको प्रवेश कराने का कारण क्या है। तो भारत संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 जो ये कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा मूल अधिकार है। कोई जबरदस्ती हमारा शोषण नहीं कर सकता, कोई चाह करके भी हमें प्रताड़ित नहीं कर सकता। तो आखिर इस दो अनुच्छेदों में, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, इसका क्या अस्तित्व है, इसका क्या वजूद है। अगर हम अनुच्छेद 23 की परिभाषा या उसके हेडलाइन को पढ़े तो उसमें साफ लिखा हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। यानी कि इसमें दो चीजें निकल कर आई हैं, एक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दूसरा है फोर्स लेबर। फोर्स लेबर क्या होता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है? मानव व्यापार। तो मैं आपको बताऊं, आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि एक वक्त था जब व्यक्ति को किसी एक जगह से उसको पकड़ करके दूसरे देश में बेच दिया जाता था, जो आज भी कहीं ना कहीं भारत के किसी ना किसी कोने में संभवतः चल रहा हो। मानव दुर्व्यापार, मानव व्यापार। फिल्मों में आपने देखा होगा कि कैसे किसी को जबरन किडनैप करके उसे दूसरे देशों में बेच दिया जाता है। परंतु वास्तव में भारत संविधान का अनुच्छेद 23 ऐसी चीजों को, ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है और वो कहता है कि किसी भी प्रकार का मानव व्यापार, मानव दुर्व्यापार, खरीद फरोख्त, ये अवैध है। दूसरा, फोर्स लेबर, जबरन बाल श्रम, जबरन श्रम। आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति के घर में किसी बच्चे को जबरन पकड़ करके उससे घर के कार्य करवाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है डोमेस्टिक हेल्प। तो ये जो डोमेस्टिक हेल्प के नाम पर बच्चों का शोषण किया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, भारत संविधान का अनुच्छेद 23 ऐसे जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। कहा जाता है कि किसी भी बच्चे को आप इस तरीके से जबरदस्ती पकड़कर उसे बाल श्रम नहीं करवा सकते। ये एक प्रकार के भारत संविधान के अनुच्छेद 23 का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर, जबरन श्रम, इन सभी चीजों का प्रतिबंध करता है, प्रतिबंधित करता है, उसको रोकता है। आप किसी भी व्यक्ति को जबरन श्रम नहीं करा सकते, जिसे बेगारी कहा जाता है। पकड़ के लाया और अपने खेत पे जबरदस्ती काम करवा रहे, वो किसी के साथ आप नहीं कर सकते हैं। तो भारत संविधान का अनुच्छेद 23 किसको पे प्रतिबंधित करता है? मानव व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर। दूसरा है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 की अगर हम लोग परिभाषा को देखें, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन अ फैक्ट्रीज और ईटीसी। यानी कि बच्चों को किसी फैक्ट्री और ईटीसी, फैक्ट्री और ईटीसी में आप रोजगार पर नहीं रख सकते। छोटे बच्चों को आप काम पर नहीं रख सकते। कहां पे? फैक्ट्रीज में। और यहां पे ईटीसी स्पष्ट नहीं है। तो ये ईटीसी क्या है? इस ईटीसी में शामिल है कोई भी माइंस, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी दुकान, कोई भी ढाबा या ऐसी कोई भी गतिविधियां जहां पे 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप रोजगार पर रख सकते हैं। तो यहां पर अगर किसी बच्चे को आप 14 साल से कम उम्र के बच्चे को, क्योंकि 6 से 14 साल के उम्र के बच्चे को स्कूल जाना है, अनुच्छेद 21 क में 21A में उनका अधिकार है शिक्षा पाने का। अगर आप उसी 14 साल से कम उम्र के बच्चे को
अपने फैक्ट्री में या किसी दुकान में या किसी माइंस में काम करने पर रखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बाल श्रम का, जबरन बाल श्रम का एक स्वरूप है। और इन दोनों को अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 को मिला करके पढ़ें तो आपको दिखेगा कि ये कहीं ना कहीं शोषणकारी नीति है, और इन्हीं शोषणकारी नीतियों पर प्रतिबंध लगाने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 एक साथ आता है, और वो कहता है कि शोषण करना बंद करो, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 जागृत हो चुका है, और ये ऐतिहासिक अनुच्छेद और ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद इन्हीं शोषणकारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो इस वीडियो में आपने ये जानने की कोशिश की कि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 भले ये छोटा सा अनुच्छेद है, परंतु इसने कैसे अपने गतिविधियों के माध्यम से शोषण पर नियंत्रित करने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है इसी शोषणकारी नीतियों को आपने समझा होगा अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में। तब तक आप इसी तरीके से बने रहें और हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहें। धन्यवाद।